हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हमें पढ़ना है माय डियर हमारा जो चैप्टर है बायोलॉजी का, चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी पार्ट नंबर 3। ठीक है, इसके पहले हमने पार्ट नंबर 1 2 सब खत्म कर दिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 3 को। सो आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा। मेरा नाम है प्रशांत। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस आज हमें पढ़ना है मेथोडोलॉजी ऑफ आरडीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब अगर आपने मेरी इसके पहले की दोनों वीडियोस देखी है तो मैंने उसमें डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम लोग पहले डीएनए को कट करते हैं बाय यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी कि जो मॉलिक्यूलर सीजर होता है उसका इस्तेमाल करके कैसे हम लोग एंजाइम्स मतलब कट करते हैं। फिर उस डीएनए को हम लोग वेक्टर का इस्तेमाल करके दूसरे होस्ट वाले में हम लोग उसे डाल देते हैं। फिर वहाँ पे जो भी चेंजेस होना होता है वो बन जाता है ना। तो गाइज आज कैसे वो सारी चीज़ें करते हैं वो तो हमने ओवरव्यू देखा था कौन कौन सा, जैसे कि अभी हमने डिवाइस क्लोनिंग करने के लिए पीसीआर यूज किया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल होता है वो, है ना। फिर हम लोग रिकॉग्निशन सेगमेंट इस्तेमाल करते हैं, सीक्वेंस कौन सा हमें कट करना होता है वो सब हमने सीखा था। आज हमें सीखना है कि वो सारा प्रोसेस कैसे परफॉर्म करते हैं, मतलब कि ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी करने के लिए कौन कौन से मेथड्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यही बातें हमें सीखनी है। सो पहला है आइसोलेशन ऑफ द डीएनए फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म, ये सब मैं आपको समझाऊंगा। फिर दूसरा पॉइंट है इंसर्शन ऑफ द डिजायर्ड फॉरेन जीन इनटू द क्लोनिंग वेक्टर। मतलब समझ रहे हो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। पहले डीएनए को आइसोलेट करो, आइसोलेट मतलब अलग करना, किससे? डोनर ऑर्गेनिज्म से। मैंने बताया था ना 2 लोग रहा करते थे। अगर आपने मेरी 2 वीडियो देखी है इसके पहले की तो आपको मालूम होगा। तो 2 लोग रहा करते थे, है ना। डोनर ऑर्गेनिजम्स था, वो एक अपना सेगमेंट डीएनए को दूसरे को देता था। तो उससे हम पहले उसे आइसोलेट करेंगे, डोनर वाले से डीएनए को आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के बाद हम क्या करेंगे? मतलब इंसर्शन करेंगे हम लोग डिजायर्ड फॉरेन जीन का। अब ये फॉरेन जीन मतलब समझ गया ना क्या है? जो डोनर जीन दे, जो डोनर ऑर्गेनिज्म जो जीन देगा वही हमारा फॉरेन जीन कहलाता है। तो उसे हम इंसर्शन यानी कि इंसर्ट करेंगे ऑन द क्लोनिंग वेक्टर, जो लेकर के जाएगा टारगेट पॉइंट तक। फिर उसको हम ट्रांसफर करेंगे, जो कि ले जा रहा है कहाँ पे? सुटेबल कॉम्पिटेंट होस्ट में। फिर क्या करेगा? सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसफर्ड होस्ट सेल। कौन? अब बॉडी तक तो पहुंचा दिया, एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक पहुंचा दिए तुमने, ठीक है, लेकिन उस बॉडी के कौन से सेल में तुम्हें होस्ट करना है, तो उस होस्ट सेल को रिकॉग्नाइज करो। फिर उसके अंदर मल्टीप्लीकेशन करो और बाद में जो भी एक्सप्रेशन आने होंगे तो आ जाएंगे। समझ गया? तो ये बात आपको समझनी है, ये पूरे स्टेप्स हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। तो गाइस पहला स्टेप है हमारा जो कि इंपॉर्टेंट है, आइसोलेशन ऑफ द डीएनए फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म। अब हमने इसके पहले ही सीख लिया था ऑलरेडी, आपको भूलना नहीं है, क्योंकि याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है। ये मेरा मंत्र है, ठीक है, हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया था। ओके, सो गाइस क्या होता है कि ये हमारा क्या है? एक ऑर्गेनिज्म, ये हमारा दूसरा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब ये हमारा डोनर है, ये रिसीवर है। यहां से डीएनए हम लोग डोनेट करते हैं, यहां पे आता है। बट कैसे? तो हमने सिखाया था इसके पहले कि किस तरीके से हम डीएनए पहले कट करते हैं, कट करने के बाद उसे आइसोलेट करेंगे अभी, है ना। ये सारी चीजें हमने सीखी थी। तो हमारा डिजायर जीन, जो जीन हमें इसके अंदर से इसके अंदर डलवाना होगा, वही डिजायर जीन को हम लोग लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद इनिशियली यानी स्टार्टिंग में हम करते क्या है कि डोनर ऑर्गेनिज्म से जो भी हम डीएनए लेते हैं उसको हम ब्लेंडर करते हैं, ट्रीट करते हैं अच्छे से विद सुटेबल डिटर्जेंट, जिससे कि उसके अंदर से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए कि भाई कोई बीमारी इसके पास यहाँ पे चली जाए। तो बाय यूजिंग सम डिवाइसेस हम उसे डिटर्जेंट के थ्रू डीएनए को ट्रीट करते हैं। अब वॉशिंग नहीं करते, जैसे कपड़े को वॉशिंग मशीन से धोते हैं वैसा धोते नहीं है, बस यहाँ पे डिटर्जेंट का मतलब ये है कि उसको क्लीन करना, ठीक है, मतलब कोई वायरस बैक्टीरिया ना होना, ये सब चेक करते हैं। फिर क्या होता है अलग, अब देखो भाई एक बार डीएनए लिया जो भी सेगमेंट, तो उसके अंदर जरूरी थोड़ी कि सिर्फ डीएनए ही होगा, और भी जेनेटिक मटेरियल उसके साथ हो सकते हैं। तो उनको रिमूव करना और आइसोलेट करना, क्योंकि हमको सिर्फ कैरेक्टर ही डालना होता है, बाकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन थोड़ी देनी है। तो इसीलिए हम सिर्फ जेनेटिक मटेरियल को हम आइसोलेट कर देते हैं। ये बात आपको समझ के रखनी है। हम इस चीज को ग्लास रॉड में सारी चीजें करते हैं, अपने बायोलॉजी के प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। फिर ये सब करने के बाद हमने आइसोलेट कर लिया। अब जो आइसोलेटेड प्यूरिफाइड हमने प्यूरिफाई भी कर लिया बाय यूजिंग डिटर्जेंट। तो आइसोलेटेड प्यूरिफाइड जो हमारा डीएनए है उसको हम क्लीव करेंगे यानी कट करेंगे। कौन से एंजाइम से कट करना होता है? तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज यानी आरई यानी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज, ठीक है। अब हम बार बार शॉर्ट यूज करेंगे आरई का, ठीक है। सो आरई रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कट करेगा। कट करने के लिए हमने तरीका सीखा था कि नहीं सीखा था इसके पहले वाली वीडियो में, कि पहले हमको एक स्पेसिफिक साइट देखनी होती है, यानी कि रिकॉग्निशन सीक्वेंस देखना होता है। उसी रिकॉग्निशन सीक्वेंस में हम लोग जाके डीएनए के फ्रेगमेंट बनाते हैं। डीएनए का फ्रेगमेंट मतलब डीएनए का सेगमेंट,
हम लोग कट करने के बाद उस सेगमेंट को बनाते हैं। ये सब कुछ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस नाम के एंजाइम से ही होता है, क्योंकि इसी को मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है। सीजर क्यों कहते हैं? बिकॉज ये डीएनए को काट सकता है। अब जब हमारा डीएनए कट गया तो अब कटा हुआ डीएनए तो कहीं जाएगा ना, तो इसको हम क्या करते हैं, ब्लंट इंड में। कहां पे? ये हमने देखा था, स्टिकी इंड होता है और ब्लंट इंड होता है। इसके पहले वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जाके एक बार देख लेना, मैंने पहले ही आपसे रिक्वेस्ट कर दी है इस चीज के लिए, ठीक है। तो जो हमारा क्लीव्ड वाला डीएनए है, यानी जो हमारा कटा हुआ डीएनए है, एक लाइन से देखोगे ना सारी वीडियोस को तो मजा आता है, ऐसा अलग अलग पार्ट्स करके देखोगे ना तो फिर इसीलिए अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं हर चीज की वीडियो को एकदम बड़ा बड़ा बनाया हूं, जिससे कि कंटिन्यूअसली पूरा देखोगे ना तो क्लियरली माइंड में बैठ जाता है। अब अलग अलग पार्ट्स बनाने में यही होता है कि फिर मेरे को बोलना पड़ता है कि जाओ उस पार्ट्स में देख लो, ऐसा होता है, ठीक है। चलो कोई नहीं। सो क्लीव्ड जो डीएनए है वो हमारा एक फ्रेगमेंट को हम लोग एक ब्लंट इंड में कोहेसिव या स्टिकी तरीके से स्टैगर करते हैं। स्टैगर मतलब चिपका देते हैं उसमें, समझ गया ऐसा। और चिपकाने के बाद क्या होता है, जो भी हमारा आइसोलेटेड डिजायर्ड जीन था उसको हम सिलेक्ट करते हैं क्लोनिंग के लिए। अब क्लोनिंग किसका इस्तेमाल करके करोगे? पीसीआर मशीन का। ये हमने डिवाइस देखा था, ठीक है, चेन रिएक्शन करता है ये। अब यहां से जब हमारा क्लोनिंग हो जाएगी तो इसी चीज को हम कहते हैं फॉरेन डीएनए। अब नया डीएनए की क्लोनिंग बन चुकी है, या फिर आप उसे कह सकते हो पैसेंजर, मतलब जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाने वाला है, पैसेंजर डीएनए, ठीक है। ये बात आपको समझ के रखनी है, ओके। और वैसे भी ये पैसेंजर डीएनए को हम रखते कहां है? इसे हम रखते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी में। अब आई होप आपको मालूम होगा कि ये जीनोमिक लाइब्रेरी आखिर होती क्या। ये जीनोमिक लाइब्रेरी उसे कहते हैं, जैसे कि जीनोम मतलब क्या होता है, मान लो अगर एक ऑर्गेनिज्म है आपके पास तो इसके अंदर कितने टाइप के जीन्स हो सकते हैं, इस टोटल कलेक्शन और फैमिली ऑफ जीन्स को हम जीनोम कहते हैं। तो ऐसी जीनोमिक लाइब्रेरी मतलब ऐसे बहुत सारे जीनोम जहां रहते हैं वही जीनोमिक लाइब्रेरी कहलाएगी। तो वहां पे इस पैसेंजर डीएनए को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। यही बातें आपको समझ के रखनी है और कुछ नहीं, ठीक है। जिसे आप सी डीएनए लाइब्रेरी या फिर जीनोमिक लाइब्रेरी भी आप कह सकते हो। तो इस तरीके से हमने पहले एक डोनर को पकड़ा, डोनर से हमने डीएनए निकाला, आइसोलेट किया, आइसोलेट करने के बाद उसे हमने क्लीव किया, क्लीव करने यानी कट किया, कट करने के बाद हमने एक ग्लास रॉड में लेकर के उसे ब्लंट इंड में, अब ब्लंट इंड और स्टिक इंड क्या होता है मैंने सिखाया है, ठीक है। सो ब्लंट इंड की तरफ से हम लोग उसको साइड में करते हैं और साइड में करने के बाद उसका हम फॉरेन डीएनए बनाते हैं। फॉरेन डीएनए को हम लोग जीनोमिक लाइब्रेरी में रख देते हैं। तो पहला स्टेप यहां से हो जाता है खत्म। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो दूसरा स्टेप क्या है? अब इंसर्शन करना है। अब हमारे पास अच्छे से मिल चुका है, हमें प्यारा सा हमारा मतलब फॉरेन डीएनए मिल चुका है, जिससे अब हमारा काम होगा। देखो तो मैं आपको पहला सिखा देता हूं। यहाँ पे देखो क्या है, ये हमारा डोनर सेल है। अब डोनर सेल, ये इतना बड़ा सेल है यहाँ, इसको हमने देखो ये पूरे डीएनए को अलग कर दिया, दिख रहा होगा आई होप आपको अच्छे से। ये पूरा हमारा डीएनए है, इस डीएनए को हमने अलग किया, ठीक है, अलग कर दिया। ये हमारा डोनर सेल था, इससे हमने अलग किया, इसे डिटर्जेंट से साफ किया, क्लीनिंग की, इसकी सब कुछ हमने किया। अब हम इसे क्या करेंगे, कट भी किया हमने उसे। अब हम इसे आइसोलेट करेंगे डिजायर्ड जीन्स में टू द क्लोनिंग वेक्टर, क्योंकि अब हम इसे क्या करना है हमें, ये देखो हमारे यहाँ पे वेक्टर डीएनए, ये क्लोनिंग वेक्टर है, ठीक है, जो कि ये लेकर के जाएगा जीन्स को अपने पास रख करके और किसी न किसी के पास लेकर के जाएगा जो होस्ट डीएनए होगा। तो ये क्लोनिंग वेक्टर का अभी काम आने वाला है। तो इंसर्ट करने वाले हैं हम क्लोनिंग वेक्टर में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये वेक्टर डीएनए है और यहाँ पे देखो हमारा ये डीएनए था, इसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर लिया। ये बी पॉइंट है, छोटे छोटे पार्ट में हमने कट कर लिया और दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से हमारा पूरा क्लोनिंग वेक्टर जो था इसके अंदर आर डीएनए बैठा हुआ है। मतलब ये जो डीएनए है देखो यहाँ पे ऊपर ब्लैक ब्लैक में देखो पॉइंट है ऐसा रॉड जैसा, ये ब्लैक ब्लैक में जो हमारा डीएनए है ये हमारा किसके ऊपर, वेक्टर के ऊपर बैठा हुआ है। इसी को हम कहते हैं कि एंजाइमेटिक फ्रेगमेंटेशन की वजह से सारी चीजें ये होती हैं और इसी को हम कहते हैं इंसर्शन। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है ये। तो जो हमारा फॉरेन डीएनए अभी पहले स्टेप से मिला था या पैसेंजर डीएनए जिसे आप कहो, इसे हम इंसर्ट कहते हैं, क्लोनिंग वेक्टर में इंसर्ट करते हैं, या फिर वेहिकल डीएनए, आपको सिखाया भी था मैंने वेहिकल डीएनए क्या होता है, इसमें हमने कर दिया। अब बहुत सारा आप देखो यार वेक्टर तो हम बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं, हमने दिखाया भी था आपको, बहुत सारे नाम वेक्टर के दिखाए थे, आई होप आपको याद होंगे। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफेज, ये बहुत ही कॉमन थे। बट फिर भी हमारा जो प्लाज्मिड्स होता है उसमें से भी बहुत सारे टाइप्स थे, जैसे कि लैम्बडा फेज हो गया, M13 फेज हो गया, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। तो यही चीजें, ये सब बैक्टीरियोफेज के टाइप्स है, लैम्बडा एंड हमारा लैम्बडा फेज है, हमारा M13 फेज है, सब के सब याद होते हैं। M13 तो आपको मालूम होगा ना, मार्क 13, मार्क 40, मालूम है कि नहीं मालूम है, टोनी स्टार्क, आयरन मैन। तो M13 ये आपको याद रखना अच्छे से ना। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे कॉमन प्लाज्मिड्स भी हैं, प्लाज्मिड्स के बहुत सारे कॉमन पार्ट्स थे, PBr 322, ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कि अभी PSLV 40 होता है, PSLV 2, 3, 4, वैसे ही प्लाज्मिड्स का भी PBr 322 एक टाइप है, ठीक है, ये बात आपको समझ के रखना है।
तो ठीक है, ये सब टाइप है। बैक्टीरियोफेज हमारा एक कॉमन और प्लाज्मिड हमारा एक कॉमन वेक्टर कहलाता है। यही वेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ जो कि अपने ऊपर डीएनए के फ्रेगमेंट को यानी कि कटे हुए डीएनए को अपने पास रखता है, और रखने के बाद ये सीधा जाता है किसके पास, टारगेट होस्ट के पास, मतलब लेकर के इस डीएनए को जाएगा जिसके अंदर हमें कुछ करना होगा। जैसे कि अब ये बैक्टीरिया, होस्ट बैक्टीरिया यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये होस्ट बैक्टीरिया के अंदर ही हम अभी क्या करेंगे, इस अपने वेक्टर डीएनए को डालेंगे। देखो यहाँ पे हल्का सा डाल भी दिया है, खैर ये अगले प्रोसेस में होगा। देखो यहाँ पे दिखा भी देता हूं मैं आपको कि ट्रांसफर ऑफ आर डीएनए इनटू सुटेबल कॉम्पिटेंट होस्ट। अब आपको आई थिंक पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो फाइनली क्या होने वाला है, जो भी हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए था उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसमें, ट्रांसफर्ड फॉर द एक्सप्रेशन। अब भाई एक्सप्रेशन करवाना है कि नहीं करवाना है, तो सोचो अब यही चीज है। देखो हमने किया क्या, ये डोनर सेल का डीएनए था, उसको वेक्टर डीएनए की मदद से हम बैक्टीरिया के अंदर लाके डाल दिए। अब जब इसका डीएनए डाला है तो कुछ ना कुछ इसमें तो चेंजेस आएंगे ही आएंगे। तो वही बोल रहा है कि अब हमारा यहाँ पे एक्सप्रेशन के लिए हमने सारी चीजें कर दी हैं। यहाँ पे हुआ क्या है, डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। भाई डीएनए ट्रांसपोर्ट होके या फिर ट्रांसफॉर्मेशन उसका होएगा तभी ना हमारा डीएनए वेक्टर होस्ट से डोनर वाले डीएनए वहां से लेकर के होस्ट वाले बैक्टीरिया के पास पहुंचेगा। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे एक्सप्रेस होता है ट्रेट्स, जो हमारे ट्रेट्स यानी कैरेक्टर्स होते हैं वो एक्सप्रेस होते हैं। जैसे कि मैंने आपको सिखाया भी था स्टार्टिंग में कि ब्लू का रेड करना हो, ब्लैक करना हो, तो यही चीजें अब यहाँ पे हो रही हैं। तो हमने पहले स्टार्टिंग की वीडियोस में काटना पीटना ये सब सीखा था, कैसे कट करते हैं, एंडोन्यूक्लियस का क्या इस्तेमाल है, कौन सा सीक्वेंस कट होता है। अब कट करने के बाद ये वेक्टर डीएनए का इस्तेमाल करके हम लोग इसको ट्रांसफर कर दिए, और अब इसको हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर रहे हैं कहां पे, होस्ट वाले बैक्टीरिया में। अब ये जब काम हो जाएगा ना होस्ट बैक्टीरिया में, सारा चीजें देखो यहाँ पे अच्छे से हो जाएगा, तो बेसिकली हम कौन सी बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं होस्ट करने के लिए, एज अ कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया। तो बायोटेक्नोलॉजी में गाइस हम बेसिकली इश्चेरिशिया कोलाई और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस इसका इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों में से कोई भी देखो यहाँ पे हम बैक्टीरियल होस्ट सेट का इस्तेमाल कर सकते हैं इस आरडीएनए को अंदर डालने के लिए। टेस्टिंग के लिए पहले यही किया जाता है ना। अब देखो इश्चेरिशिया कोलाई का तो आप नाम जानते हो, बट व्हाट अबाउट एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। अगर आपने मेरी सेकंड वाली पार्ट की वीडियो देखी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि अब आपको बताना है कि प्लांट को एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस से कौन सी डिसीज होती है। अब मैंने इतना हिंट दे दिया है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस प्लांट्स में डिसीज लाता है, एक कॉज करता है, बहुत ही बड़ा डिसीज है वो प्लांट्स के लिए। वो कौन सी डिसीज का नाम क्या है, कौन सी प्रॉब्लम होती है ड्यू टू एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस इन दी प्लांट्स। ओके, तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ओके, बता के जरूर जाना ना। तो इन्हीं दोनों बैक्टीरिया का इस्तेमाल हम करते हैं उस जो हमारा यहाँ से वेक्टर डीएनए आरडीएनए को लेकर के यहाँ से जो आता है उसको हम यहीं पे होस्ट बैक्टीरिया में डालते हैं। आरडीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप हमारा होता है सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल। अब जो हमारा होस्ट सेल था उसका सिलेक्शन करना, मैंने आपको बता दिया कौन सा इस्तेमाल करते हैं। तो फिलहाल उसके लिए सिलेक्शन करने के लिए हमारे पास बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अब देखो हमारे पास, अब देखो ऐसा तो नहीं है भाई कि जो ये हमारा यहाँ पे होस्ट बैक्टीरिया है, यहाँ पे समझना अच्छे से, ये जो हमारा होस्ट बैक्टीरिया है, इस होस्ट बैक्टीरिया के पास खुद का कोई डीएनए ही ना हो, ऐसा तो नहीं होता है। इसके पास भी खुद का कोई ना कोई डीएनए रहता है। तो इसी डीएनए का इस्तेमाल करके हम पहले सिलेक्शन करते हैं कि भाई कौन सा डीएनए इसके पास किस टाइप का है, मतलब इंट्रोडक्शन करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं वायरल इन्फेक्शंस को या कोई भी वेक्टर डीएनए को हम इसको इस तरीके से करवाते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन करवाते हैं। सो अब बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, देखो अगला वाले पॉइंट्स में। तो नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे माइडर होता है कि बहुत सारे ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के थ्रू बहुत सारे मिक्स्ड पॉपुलेशन होती है, लाइक ट्रांसफॉर्म्ड या फिर नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। नॉन ट्रांसफॉर्म्ड उसे कहते हैं जो बैक्टीरिया सेल के अंदर ऑलरेडी होता है होस्ट सेल में, और ट्रांसफॉर्म मतलब वो जो रिकॉम्बिनेंट है जिसे हमारा वेक्टर डीएनए लेकर के आ रहा है, जिसे हमारा वेक्टर डीएनए इसको लेकर के आ रहा है। तो एक देखो ऑलरेडी है और एक लेकर के आया जा रहा है ना। तो इन सभी की मदद से हम क्या करते हैं, यहाँ पे सारी चीजें इनका रिकॉग्निशन कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन रिकॉग्निशन करने के लिए एक जीन होता है जिसका नाम है मार्कर जीन। मार्कर जीन जो मार्क कर देता है कि कौन सा हमारा ऑलरेडी वहां पे एग्जिस्टेड है और कौन सा हमने अभी डाला है, क्योंकि बाद में तो सब सेम सेम हो जाता है, तो इसलिए मिक्सअप ना हो इसके लिए। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं PBr 322 प्लाज्मिड वेक्टर का। अब ये बोलना मत ये कहां से आया, ये नाम है प्लाज्मिड का अपने, ठीक है। PBr 322 प्लाज्मिड वेक्टर, इसका इस्तेमाल करके हम लोग मार्कर जीन के थ्रू रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल में देके रखा है। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं लाइक प्लाज्मिड आरी यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम नहीं यार, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो हमारा होता है ये हमारा यूज होता है। और जो हमारे मेन बैक्टीरिया जिसका नाम है एम्पीसिलिन, इसका भी आप इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। चलो, तो मतलब यार हमने ये चीज सीखी कि पहली बात तो हमारा यहां से लेकर के आओ सामान को, जो हमारा सेगमेंट है उसको लेकर के आओ।
फिर यहां से हमारा ये सेगमेंट इसको लेकर के आओ, उसके बाद यहां पे इसका सेगमेंट करो, फिर हमारा वेक्टर डीएनए का इस्तेमाल कर लो। वेक्टर डीएनए के बाद हम क्या करते हैं, दोनों को कंबाइन कर दो, फ्यूज कर दो, इंसर्शन कर दो। आरडीएनए को इंसर्शन कर दिया। अब इंसर्शन करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे टू द होस्ट बैक्टीरिया। अब जब ये ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कौन सा डीएनए हमारे बैक्टीरिया का था, कौन सा हमने डाला। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे मार्कर जीन होते हैं, उन्हीं मार्कर जीन का इस्तेमाल करके हम लोग पता कर लेते हैं कि कौन सा किसका जीन था। फिर हम उसको अंदर डाल दिए। अब अंदर डालेंगे तो देखो अंदर हमारा, देखो यहाँ पे आ गया ये वेक्टर डीएनए लेकर के। अब देखो इसके पास वो ब्लैक ब्लैक जो है ना, ये वाला ब्लैक ब्लैक, यही है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब क्या होगा, यहाँ पे हम करेंगे रेप्लिकेशन यानी सेल मल्टीप्लीकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब हम यहाँ पे करने वाले सेल मल्टीप्लीकेशन, यानी एक सेल से देखो दो सेल बन गया, यह है सेल मल्टीप्लीकेशन। अब जैसे ही हमारे इस बैक्टीरिया के पास सेल का मल्टीप्लीकेशन होना स्टार्ट हो गया, बहुत सारे बैक्टीरिया में सेम टू सेम बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर बदल गए। अब यहाँ पे ट्रेट्स बदलेंगे ना, ट्रेट्स मतलब कैरेक्टर होता है, आपने पढ़ा नहीं क्या थर्ड चैप्टर में बायोलॉजी के। तो ट्रेट्स मतलब क्या होता है, कैरेक्टर्स। तो अब यहाँ पे जब डबल डबल डीएनए आएगा तो कैरेक्टर तो बदलेगा ही भाई, है ना। तो जो कैरेक्टर यहाँ पे बदलेगा, तो अब इसको आपको समझना है, जैसे ही यहाँ पे अंदर जाएगा तो अब यहाँ पे क्या होगा, कैरेक्टर बदलेगा, यानी कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन देगा। तो ये एक्सप्रेशन देता है बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का, लाइक प्रोटीन बनाना, कार्बोहाइड्रेट बनाना, यही सब ये करना स्टार्ट कर देता है, यही है इसके एक्सप्रेशन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे पहला है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जैसे ही ट्रांसफॉर्म्ड हुआ ना, मतलब आरडीएनए हमारा वेक्टर के अंदर घुसा ना, जो हमारा वेक्टर है, जैसे ही हमारे बैक्टीरिया के अंदर घुस गया ना, जैसे अंदर जाएगा ना, तो क्या होता है, जैसे ही होस्ट होएगा ना अंदर, तो फ्रेश कल्चर मीडिया यहाँ पे होती है, मतलब फ्रेश एकदम अंदर हमारा डीएनए जाता है। वैसे ही वहां पे ये डिवाइड और रीडिवाइड ये बार बार करना स्टार्ट कर देता है, मतलब होस्ट सेल के अंदर ही हमारा ये फ्रेश कल्चर्ड मीडिया जो था, हमारा मीडिया मतलब मीडियम, वो हमारा जो सेल्स था अंदर जाती है, बैक्टीरिया के सेल के अंदर जाती है, हमारा वेक्टर डीएनए डिवाइड एंड रीडिवाइड होगा, और ऐसा करने से बहुत सारे डीएनए यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे। अब जब बहुत सारे डीएनए आएंगे तो डीएनए क्या कंटेन करता है, कैरेक्टर कंटेन करता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, आई होप पढ़ा होगा। तो वही कैरेक्टर क्या होंगे, अब यहाँ पे बदल जाते हैं, बदलने लगती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अब एक्सप्रेशन आते हैं जीन्स की वजह से। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन हमें क्या होता है, ऑब्टेन होता है, किसका, डिजायर्ड प्रोडक्ट का। हमने अब आपको सब सिखाया है यार, भूलना नहीं। अब जैसा हमने डीएनए डाला होगा वैसे कैरेक्टर आएंगे। हमने अगर इस्चेरिशिया कोलाई को वायरस बनाने के डीएनए डाले होंगे तो वायरस बन जाएगा। अब जैसा हमने डीएनए दिया होगा, जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे, वही सिस्टम है। तो जैसा हमने यहाँ पे डीएनए दिया होगा वैसा ही सारी चीजें यहाँ पे क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, वरना यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ के रखनी है माय डियर, तो आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। तो ये हमारा होता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमारा प्रोडक्शन होता है डिजायर प्रोडक्ट्स का, लाइक अल्कोहल, एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स, इन सभी का। अब जो बनाना चाहो, मान लो अगर आपने अल्कोहल बनाने के लिए कुछ किया है तो इस्तेमाल कर सकते हो। एंजाइम तो एंजाइम, एंटीबायोटिक्स, जो भी आप बनाना चाहो, डाउन स्ट्रीम में जाकर के सारी चीजें आप बायोरिएक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, यहां पर सारी चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हो, सब कुछ, और आप यहाँ पे कुछ ना कुछ न्यू बना सकते हो। तो मतलब यार फाइनली अगर मैं आपको फाइनल एक लास्ट में कंक्लूजन दो फिर से, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ने वाले में एप्लीकेशन। तो अब यहाँ से हमारा खत्म हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का फंक्शन। तो मैं यहाँ पे इंसान बना रहा हूँ, आप यहाँ पे एनिमल, प्लांट, कुछ भी कर सकते हो। मान लो ये इंसान का देखो यहाँ पे तंगड़ी जो है ये टेढ़ी मैंने बनाई है और यहाँ पे सीधी है। मैं चाहता हूं कि इसके अंदर भी सीधी हो जाए, मैं ऐसे बता रहा हूं, ठीक है। चलो कलर की बात करते हैं। तो ये मान लो ब्लू कलर का है और ये ब्लैक कलर का है। मैं चाहता हूं कि इसके अंदर भी ब्लैक कलर आ जाए, मतलब ये ए है और बी, ए ब्लैक कलर का है, बी ब्लू कलर का है। चलो ठीक है, हाँ। तो अभी मैं चाहता हूं कि ए के पास भी ब्लू कलर आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर के पहले डीएनए को निकालूंगा, क्योंकि सारे कैरेक्टर तो डीएनए ही कंटेन करता है। तो डीएनए को मैं निकालूंगा। अब डीएनए को मैं निकालने के बाद क्या करूंगा, उसे जितना पार्ट्स में ब्लैक कलर के कोडिंग है, अब कोडिंग होती है ना, कोडॉन होते हैं डीएनए के पास, सीक्वेंस होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, उसको मैं कट करूंगा बाय यूजिंग आरई, रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस का इस्तेमाल करके कट करूंगा। कट करके मैं उसका पीसीआर के थ्रू करूंगा क्लोनिंग। क्लोनिंग करने के बाद मैं क्या करूंगा, उस डीएनए कटेड वाले डीएनए को मैं ट्रांसफर करूंगा इसके अंदर, बट किस हिसाब से, मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा क्लोनिंग वेक्टर, यानी वेक्टर डीएनए। आपको दिखाया ना अभी अभी वेक्टर डीएनए। तो जो यहाँ पे मैंने सेगमेंट किया आरई यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से जो मैंने काटा डीएनए को, तो उसको मैं वेक्टर डीएनए के पास डाल दूंगा। अब वेक्टर डीएनए क्या करेगा, खुद ही उस पूरे सेगमेंटेड या फिर फ्रैगमेंटेड डीएनए को लेकर के जाएगा इस ए के पास। बट यहाँ पे कहां पे डालना है, तो उसके लिए ये रिकॉग्नाइज करेगा मेन होस्ट वाला सेल को। उस होस्ट सेल को ये रिकॉग्नाइज करने के बाद अंदर लेकर के जाके उसे डाल देगा। जब अंदर जाएगा तो ये क्या करेगा, अंदर ही अंदर मल्टीप्लिकेशन करेगा, समझ गया। और ये वेक्टर अंदर जब हमारा जाएगा, जो डीएनए जिसको हमने डाला है वो अंदर मल्टीप्लाई करेगा, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेगा तो उसके अंदर एक्सप्रेशन आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजी होती है। इसे कहते हैं कि किसी के जीन से खेल जाना, मतलब नेचर के खिलाफ जा रहे हैं हम लोग। कोई काला है तो रहने दो ना काला, बस दिल वाला होना चाहिए, लेकिन नहीं, हमको यहाँ पे उसे गोरा करना है,
काला है तो गोरा करना है, यही सारी चीजें सिस्टम चल रही है, ठीक है। सो बस यही है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसके लिए हमने बहुत सारी चीजें समझी, जैसे पीसीआर कैसे वर्क करता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे वर्क करता है, कैसे हम डीएनए को कट करते हैं, कैसे एक से दूसरी जगह में ट्रांसफर करते हैं, बायोलॉजिकल टूल्स पढ़ा, और आज हमने मेथड भी पढ़ लिया। तो सारी चीजें हमने लाइन टू लाइन पढ़ी हैं, एक एक चीजें मैंने आपको बताई हैं। बहुत ही आसान था ये वाला पार्ट, बहुत ही छोटा सा भी था। यहां से एग्जाम में पक्का 4 से 5 मार्क्स को एक क्वेश्चन जरूर आता है। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करो यार, लिखो। सब्सक्राइब करना ना भूलो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। यहाँ पे अगर आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक किए बिना जाना मत यार, क्योंकि बहुत ही आसान था ये टॉपिक, और मैंने नोट्स भी अच्छे से आपको मस्त बना रखी है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो, कोई इंक्वायरी वगैरह आपको अगर आपको करनी हो तो। बाकी आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर आपको करना हो तो, और शेयर कर दो सभी अपने फ्रेंड्स में, जिससे कि सभी का फायदा हो जाएगा। ओके, तो मिलेंगे अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।